व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। क्या अपराधियों और भक्तों में कोई समानता हो सकती है? और आज इस सवाल को मैं बेहद गंभीरता के साथ उठा रहा हूं। क्या अपराधियों में, दंगाइयों में और भक्तों में कोई समानता खड़ी कर सकता है? यह सवाल बड़ा लाजमी है और देश के हर शख्स से मेरा एक सवाल है आज। क्या एक तरफ हम अपराधी को देखेंगे और दूसरी तरफ भोलेनाथ के भक्तों को एक ही आंख से देखेंगे और कहेंगे कि उनकी बराबरी भोलेनाथ के भक्तों के साथ होनी चाहिए जो अपराधी, गुंडे, मवालियों, दंगाइयों के साथ हो रहा है? आज आर पार की शुरुआत में मैं उन तस्वीरों से करता हूं जिसे देखकर भड़काऊ सियासत के तमाम सुरबा या फिर कहे सो कॉल्ड सेकुलर ब्रिगेड, खान मार्केट गैंग आग बबूला हो गए हैं। पहले तस्वीर देखिए जिसमें कांवड़ियों पर फूलों की वर्षा हो रही है। दूसरी तस्वीर देखिए जिसमें सीएम योगी खुद कांवड़ियों के रूट का हेलीकॉप्टर से जायजा ले रहे हैं, फूल भी बरसा रहे हैं। तीसरी तस्वीर देखिए जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कांवड़ियों के पैर धो रहे हैं। यह सनातन आस्था का सम्मान है। लेकिन यह तस्वीर देखकर ओवैसी आग बबूला हो गए हैं, गुस्सा हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि आखिर यह भेदभाव क्यों हो रहा है? एक से नफरत और दूसरे से मोहब्बत क्यों? एक मजहब के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट और दूसरे के लिए बुलडोजर क्यों? बुलडोजर उन पे चल रहा है जो दंगाई है। और वो इसी ये भी कह रहे हैं कि हमारे पैरों में मालिश नहीं की जाती बल्कि पुलिस स्टेशन में ले जाकर लाठी मारी जाती है, यानी भड़का रहे हैं। लेकिन सिर्फ ओवैसी नहीं, कांग्रेस भी सवाल उठा रही है। कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा के लिए हेलीकॉप्टर, पायलट, फूलों का खर्च कौन दे रहा है? कांग्रेस की एक नेता को उसकी जानकारी चाहिए। सवाल है कि कांवड़ियों को सम्मान पर इतनी हाय तौबा इस देश में क्यों मच गई है? क्या हमारे देश में हज सब्सिडी का सिस्टम नहीं था? क्या हमारे देश में रोजा इफ्तारी पर खर्च नहीं होता है? तो फिर यह एक तरफा भड़काऊ खेल क्यों चल रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। शिव भक्तों पर फूल, ओवैसी को नहीं है कबूल, क्योंकि फ्लावर पर फायर हो गए हैं ओवैसी। पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर, तीसरी तस्वीर, चौथी तस्वीर। शायद इन्हीं तस्वीरों से असदुद्दीन ओवैसी चिढ़ गए। कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा ओवैसी को चुभ रही है। कांवड़ यात्रा के लिए आप टैक्स पेयर के पैसों से हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं। यूपी की भाजपा सरकार बहुत अच्छा है। हमारे भी पैर की मालिश करिए ना आकर। आप हमारे पैर की मालिश करने की जगह हमको ले जाकर पुलिस स्टेशन में लटों से पैर पर मारते हैं। हम पर फूल नहीं बरसाते, हमारे घर पर बुलडोजर चढ़ा देते हैं आप। अगर कोई नमाज पढ़ता है चंद मिनट के लिए तो पब्लिक पॉलिसी डिस्टर्ब हो रही है, दंगा हो रहा है। अगर कांवरिया पर फूल नहीं बरसेगा तो क्या आतंकवादी, उग्रवादी, ऐसे अनैतिक काम करने वाले पर फूल बरसेगा? ये केवल अपने वोट बैंक बनाने के लिए मुसलमानों को भड़काते हैं ओबीसी जी। कांवड़ यात्रियों की सेवा हम करते हैं और करते रहेंगे। कांवड़ यात्रा चलती है तो उसमें लाखों करोड़ों लोग देश भर में निकलते हैं और उस पर इस प्रकार के सवाल उठाने वालों का मैं समझता हूं कि मानसिक संतुलन ही बिगड़ गया है। वह इस प्रकार का दृश्य देख नहीं पा रहे, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। और सिर्फ ओवैसी ही नहीं, सवाल तो कांग्रेस भी उठा रही है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट किया, कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा के लिए हेलीकॉप्टर, पायलट और फूलों का खर्च कौन दे रहा है? अब जरा नफरती सोच का साइड इफेक्ट भी देख लीजिए। कर्नाटक में भाजपा युवा मोर्चा के जिला सचिव प्रवीण नेट्टारू को कुल्हाड़ी से काट कर मार डाला गया। बताया जा रहा है कि प्रवीण ने टेलर कन्हैयालाल की हत्या के विरोध में सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि हर मुद्दे पर देश में नफरत का जहर घोलने की कोशिश क्यों हो रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। शिव भक्तों पर फूल, ओवैसी को नहीं कबूल। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आर पार सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो है नेशनल टेलीविजन के अंदर। फ्लावर पर फायर का विश्लेषण सुनिए। हिंदू आस्था के मुद्दे पर ओवैसी ने भड़काऊ चाल चल दी है। ओवैसी का बयान मुस्लिम समाज को उकसाने जैसा है। वो कह रहे हैं कि एक तरफ मालिश हो रही है, दूसरी तरफ तुड़ाई हो रही है। यानी आप गुंडों को, मवालियों को, दंगाइयों को कैसे कंपेयर कर सकते हैं महादेव के भक्तों से?
कांवड़ियों पर फूल और बुलडोजर की एक्शन की तुलना बेहद गलत है। कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा सनातन के सम्मान का बड़ा प्रतीक है। अगला पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है, वो है कि फूल शिव भक्तों पर बरसे हैं, बुलडोजर अपराधियों के खिलाफ चला है। और मेरा आज का बड़ा सवाल यही है जिससे मैंने चर्चा की शुरुआत करी थी। वो बड़ा सवाल है, क्या अपराध की तुलना आस्था से जुड़े मुद्दे से हो सकती है? क्या ये गलत बयान नहीं है अपने आप के अंदर, जिसमें आप महादेव, क्योंकि ये वो दौर, क्योंकि क्यों मनाई जाती है कांवड़ यात्रा, कांवड़ यात्रा क्यों होती है, इसका संदर्भ जब तक कोई नहीं समझेगा तब तक जान नहीं पाएगा कि कांवड़ यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है हिंदू पद्धति की। क्योंकि माना जाता है कि जब युद्ध हो रहा था तो महादेव ने विष धारण कर लिया था, वो विष उनके गले में अटक गया था और उसी विष को शांत करने के लिए कांवड़ यात्रा होती है। कांवड़ के जरिए जल आया था और जल भगवान शंकर को चढ़ाया जाता है, इसीलिए कांवड़ यात्रा का बहुत महत्व है हिंदू रीति रिवाज के अंदर। मेरे साथ बात करने के लिए गौरव भाटिया जोड़ रहे हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, वारिस पठान है प्रवक्ता AIMIM के, सुमैया राणा नेता समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता भी हैं। मेरे साथ अतिकुर रहमान है, जाने माने मुस्लिम चिंतक। मेरे साथ आज की चर्चा में प्रोफेसर संगीत रागी भी जुड़ेंगे, उनका भी अभिनंदन है, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं वारिस पठान साहब, आपको एक तरफ मालिश दिख रही है, दूसरी तरफ तुड़ाई दिख रही है। तुड़ाई तो उनकी हो रही है जो दंगाई है, तुड़ाई तो उनकी हो रही है जो बवाल करते हैं, तुड़ाई तो उनकी हो रही है, बुलडोजर तो उनके यहां चल रहे हैं जो दंगों में होते हैं। लेकिन आप उनकी तुलना महादेव के भक्तों के साथ कर रहे हैं जो शांति से कांवड़ यात्रा लेकर जाते हैं, जल लेके जाते हैं महादेव के लिए। क्या गलत नहीं है ये? आस्था पर चोट नहीं है? देखिए अमीश भाई जी, अमीश भाई, हमने क्या बात करी? संविधान की बात करी। संविधान में है इक्वालिटी, और हमने ये कहा कि मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो कैसा होगा? ये तो जुमला बन गया। एक तरफ आप जब हमारे कांवड़िए भाई यात्रा निकाल रहे हैं तो आप उनके ऊपर हेलीकॉप्टर में से फूल बरसा रहे हो, अब वो तो टैक्स पेयर के मनी से बरसा रहे हो, आप बरसाइए, हमको आपत्ति नहीं है। कांवड़ियों को पैर को मसाज किया जा रहा है, पुलिस ऑफिसर यूनिफॉर्म में मसाज करिए, डीप टिश्यू मसाज दीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। मगर वहीं पर आप शक की बुनियाद के ऊपर 6-7 मुसलमान के बच्चों को उठा कर ले जाते हो सहारनपुर के अंदर, लॉकअप में रखते हो, डंडे से उनकी तुड़ाई करते हो, हाथ तोड़ते हो, पैर तोड़ते हो, तो क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? एक सेकेंड, वहीं पर अगर कोई इंसान, आपने पूरा रास्ता ब्लॉक किया, रास्ते पे लोहार की दुकान आपने बंद की, मटन की शॉप बंद की, खैर उसका भरपाई कौन करेगा? उस पर भी हमको ये कुछ नहीं है। हमको आपत्ति इस बात पर है कि अगर रास्ते पे कोई नमाज पढ़ ले 2 या 3 मिनट की अमीश भाई, जिससे कोई वायलेंस का कॉल नहीं दिया जा रहा है, किसी को दिक्कत नहीं हो रही है, किसी को तकलीफ नहीं दी जा रही है, परेशानी नहीं दी जा रही है, उसके खिलाफ आप नॉन बेलेबल सेक्शन लगा के उसको जेल में डाल देते हो। और वहीं पर मुसलमानों की बात आए तो उनके घर को बिना नोटिस दिए बुलडोजर से तोड़ देते हो। तो क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? ये बात की हमने क्या गलत किया? चलिए बताइए मुझे। हाँ, मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, 30 सेकंड में इसका जवाब दीजिएगा, फिर मैं गौरव भाटिया के पास जाता हूँ। आपने एक समानता ड्रॉ करने की कोशिश की कि देखिए एक तरफ तो फूल बरसाए जा रहे हैं टैक्स पेयर के पैसे से, आपको लग रहा है फूलों पे बहुत खर्चा हो रहा है टैक्स पेयर के पैसों का, और दूसरी तरफ तुड़ाई हो रही है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, तुड़ाई किसकी हो रही है? जो गलत गतिविधियों में लिप्त है तुड़ाई हो रही नहीं। और क्या आपको लगता है उनकी तुड़ाई नहीं होनी चाहिए? क्या जेल में उनकी फूलों से स्वागत होना चाहिए, उनकी मालिश करी जानी चाहिए? वो दौर चले गए जी जब जेल में बिठाकर बिरयानी खिलाई जाती थी। सुनिए, हाँ, बिरयानी खाने तो मोदी जी गए थे पाकिस्तान बिना बुलाए। अब तुड़ाई किसकी हुई पता है अमीश भाई? वो तो 7-8 लड़कों को पुलिस ने ले गया था ना सहारनपुर के लॉकअप में, जिनको तुड़ाई किया, जिनकी मसाज नहीं की गई, वो मुसलमान बच्चे थे, बेकसूर निकले, उनको छोड़ दिया गया। तुड़ाई बुलडोजर उनके घर पे चलता है जिनका अवैध निर्माण भी नहीं होता, घर होता है बीवी के नाम पे, आदमी को दिया जाता है नोटिस और घर को उजाड़ दिया जाता है बुलडोजर से। मगर टिन्नी जो 4 हमारे पीसफुल प्रोटेस्ट करते हुए उनका बेटा जेल में है, गाड़ी से कुचल जिसने देता वो है, करा वो जेल में कर देता है। नहीं, आपको आप कह रहे हैं ठीक है, जो जेल में है। ओके, गौरव भाटिया ओवैसी साहब बहुत गुस्से में है। अरे जेल में है, पर बुलडोजर थोड़ी चला उसके घर पे। और उससे ज्यादा गुस्से में वारिस पठान है। वो कहते हैं कि
आप हमारे लोगों की यानी मुसलमानों की तुड़ाई कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप मालिश कर रहे हैं। एक तरफ फूल बरसा रहे हैं, दूसरी तरफ बुलडोजर चला रहे हैं, राजधर्म नहीं निभा रहे। अमित जी, कभी कभी भारत के नागरिक ये सोचते हैं कि ओवैसी जी क्या खुद में जहर उगलने की एक फैक्ट्री है? इतना जहर लाते कहां से हैं? इतनी नफरत हिंदुओं से क्यों? अगर कावड़ियों पे जो शिव भक्त हैं फूलों की वर्षा हो गई तो उस गुलाब के फूल के कांटे ओवैसी के दिल में क्यों लगे? सवाल तो ये है। और मैं आपको वजह बताता हूं। ये लोग वो लोग हैं जो केवल और केवल एक वर्ग का, मुसलमानों का ध्यान रखेंगे, लेकिन अगर हिंदुओं की बात हो जाए तो इनको दर्द होता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, और देखिए मैं प्रमाण के साथ हूं। ये संसद के पटल पर मंत्री ने जवाब दिया 25 अप्रैल 2012। याद करिए अमित जी, एक दौर भारत में था हज सब्सिडी दी जाती थी। हज पे जाना सब्सिडी के तहत हराम है इस्लाम में, लेकिन जाते थे। तो कितना खर्चा होता था? 2009 में 690 करोड़, 2010 में 600 करोड़ और 2011 में 605 करोड़। मतलब अगर जोड़ दें तो करीब करीब 1900 करोड़ तो यही है। ओवैसी जी भी उस सरकार का समर्थन करते थे। कभी अभी वो जानकारी मांग रहे हैं फूलों का खर्चा कहां से आ रहा है। कभी इन्होंने कहा, देखिए कांग्रेस और ओवैसी दोनों सवाल पूछ रहे हैं, ये फूलों का खर्चा, पायलट का खर्चा, हेलीकॉप्टर का खर्चा कहां से आ रहा है? हाँ, देखिए अभी जी वहीं से आ रहा है। जब मुहर्रम में हम देखते हैं कि प्रोसेशंस निकलते हैं, जब ताजिए निकलते हैं, ये वहीं से आ रहा है। जैसे वहां पे बंदोबस्त किया जाता है ना, हज यात्री आज भी जब जाते हैं तो एयरपोर्ट पे दवाई, वहां पानी, वहां पे सारा जो व्यवस्था होती है वो सरकार करती है। ये वहीं से आ रहा है। और इस देश में कहीं नहीं लिखा है कि मुसलमानों के लिए कर सकते हो लेकिन हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए नहीं कर सकते हो। और दुख की बात क्या है, ये वो जहरीले ओवैसी हैं। मेरे हाथ में देखिए एक और खबर है, लिखा है इसमें याकूब मेमन को फांसी की सजा इसलिए हो रही है कि वो मुसलमान है। मतलब एक आतंकी अगर मुसलमान है तो ओवैसी जी का भाई है, लेकिन अगर एक शिव भक्त अपने आराध्य की पूजा करता है, कांवड़िया यात्रा पे जाता है, तो उसके लिए फूलों की वर्षा ना हो। क्या एक पत्थरबाज और आतंकी की तुलना एक श्रद्धालु से हो सकती है? वारिस जवाब, जो पवित्र मन ओके, लेट वारिस रिप्लाई। की पूजा करता है। वारिस पठान जी, देखिए अभी अमीश भाई अभी भाजपा के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि यहाँ का खर्चा वहाँ से आता है जहाँ मुहर्रम के प्रोसेशन से खर्चा आता है। अमीश भाई, इतने सालों से मुहर्रम का प्रोसेशन निकल रहा है, पूरे हिंदुस्तान में निकलता है। मुझे बताइए कहीं पर भी हेलीकॉप्टर से किसी एसडीएम ने या पुलिस ने या सरकारों ने ऊपर चौपर से फूल बरसाए क्या? मुझे इस बात का जवाब दो। अब बरसाए तो जगह का नाम मुझे बता दो, एड्रेस बता दो, डेट बता दो। चलिए बताइए, कब बरसाए फूल मुहर्रम के प्रोसेशन के ऊपर हेलीकॉप्टर से, सरकारी खर्चे से? बताइए मुझे इस बात का जवाब दीजिए, नहीं तो अपने अल्फाज को वापस लीजिए। वारिस भाई, आप मुझे सुन पा रहे हो? वारिस भाई मुझे सुन पा रहे हो? वारिस भाई आप मुझे सुन पा रहे हो? सुन रहे हैं। अरे अच्छी रीते सुन पा रहे हो, आप भी मुझे सुन पा रहे हो। मेरी बात का सरल जवाब देना। अच्छा, घुमाए फिराए बिना स्ट्रेट टॉक। गुड, मैं दूंगा स्ट्रेट टॉक मैं दूंगा, मैं देता हूं। सुनिए, बस ये बताइए कि हज सब्सिडी जो आप सरकार में थे, देते थे, वो गलत है, ये न्यूज 18 पे कह दीजिए। बोलिए, सुनिए, हम फिर मैं उत्तर दे आपने तो मेरी बात का जवाब नहीं दिया, इसका मतलब आप झूठे करार दिए गए कि मुहर्रम के मैं ऊपर दूंगा, कभी भी इसके बाद और दूंगा, चप्पल क्योंकि से फूल अक्सर नहीं आप दिए। प्रश्नों हज से बच सब्सिडी की जाते बात कर रहा हूं, सुनिए। अरे माय लर्नेड बताइए। फ्रेंड, अभी आप पे आ रहा हूं। हज सब्सिडी का हम पहले वो शख्स थे जिन्होंने कहा था कि हमको नहीं चाहिए ये हज सब्सिडी। इतना पैसा मुसलमान बेटियों को डिमांड ड्रिवन स्कॉलरशिप के अंदर तो आप सरकार में थे या नहीं थे फायदा इन है। वर्षों में? हज सब्सिडी का फायदा सिर्फ एयर इंडिया को हो वारिस रहा भाई, था। आपके हमने कहा था 2009, नहीं चाहिए, 10, कैंसिल 11, करिए हज 12 सब्सिडी को। हज सब्सिडी आप चलती जाके रही, देख आप तो लीजिए, सरकार में एयर थे इंडिया या की नहीं? आप असद ओवैसी साहब के बयानात को देख मैं पूछ लीजिए। रहा हूं। अच्छा, हमने कहा एक बात हमको और हज पूछ सब्सिडी लूं। नहीं चाहिए। वारिस भैया,
हमको वो अरे पैसों भाई, से एक बात और कम पूछ से लो। कम मुसलमान लड़कियों को डिमांड ड्रिवन स्कॉलरशिप दीजिए। लेकिन अभी आप ये हमारी बात फायर थी। इसलिए हमने हैं हमेशा से क्योंकि इसका खंडन क्योंकि किया था। क्योंकि अभी आप फायर इसलिए हैं क्योंकि नहीं, कावड़ियों पे फ्लावर हो अमीश रहा जी। है। सुनिए अमीश भाई, जी वारिस पठान फ्लावर नहीं फायर है, फायर। बिल्कुल फायर ही है आप। झुकेगा मैं तो नहीं, fire ही बोल डरेगा रहा हूं। नहीं, लेकिन संविधान के flower दायरे से में fire हो रहा है बात ना। करेंगे। जल जाएगी। जी ओके, आप फ्लावर नहीं फायर है, मैं तो कह ही रहा हूं फायर है। नहीं, एक मिनट, आग अमीश जी, आग दो तरह अमीश की जी, होती एक है, मिनट मैं उत्तर एक दूंगा। चूल्हे में जलने वाली, दूसरी लगाने वाली। अब कौन सी है वो निर्धारित करिए। ओके, अब मैं बाकी अपने मेहमानों का रुख करता हूं, लगातार जो वेट कर रहे हैं। मैं उत्तर दूं? जी गौरव भाटिया 30 सेकंड में जवाब, उसके बाद सुमैया राणा जी और प्रोफेसर रागी। देखिए, वारिस भाई ने सही कहा। AIMIM जिसके नाम में ही मुस्लिमीन है, ये पंथ निरपेक्षता और संविधान की बात करती है। फायर तो ये हैं, लेकिन किसी चूल्हे पे रोटी बने वो वाली फायर नहीं है। ये बस्तियां जो मोहब्बत की होती हैं उसे जला देते हैं, ये वो वाली फायर है। और वो बस्ती जलाते कैसे हैं अमीर जी? पहले पूछते हैं, हिंदुओं की बस्ती है, हाँ आग लगा दो, जला दो। मुसलमानों की ये नहीं है, यहाँ आग नहीं जाएगी, ये वो वाली फायर है। इनकी गलत बात है, गलत बात है, झूठ बोल रहे हैं, झूठ। ये तो भाजपा का काम है। अच्छा ठीक ये है, भाजपा का काम है, हमारे पे क्यों डाल रहे हो? प्रोफेसर आपका काम? रागी। इसमें तो आप मास्टर हो, मास्टर PhD कर लिया है ठीक आपने है, आगजनी में। ठीक है, तो किसने किसमें आप लोगों PhD ने कर तो लिया पूरे है? देश का माहौल एक फायर कर दिया है। जी प्रोफेसर रागी होल्ड ऑन। ओके प्रोफेसर रागी, मेरा सवाल बहुत है, क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, बीजेपी की सरकारों ने गलती कर दी है ये करके? राज धर्म नहीं निभाया। सेकुलर गैंग तो कह रहा है कि ये सेकुलरिज्म कहां है जहां पर फूल बरसाए जा रहे हैं एक धर्म के लोगों पर। मुझे जो आज तक सेकुलरिज्म चल रहा था वो लानत है उस सेकुलरिज्म का। उस सेकुलरिज्म आप सेकुलर नहीं है इसका मतलब? नहीं, मैं सेकुलर नहीं, मैं कॉम्युनल हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। उस वैसे सेकुलरिज्म ने ही इस देश का भट्ठा बिठाया है, पहली बात। दूसरी बात, ओवैसी ने आज हिंदुओं की आस्था और हिंदू धर्म का अपमान किया है, उसका मजाक उड़ाया है। कैसे? मुझे लगता है कि एक आतंकवादियों के साथ, पत्थरबाजों के साथ जिन्होंने पब्लिक स्पेस का अतिक्रमण किया हो, उन लोगों के साथ आप शिव भक्तों की तुलना नहीं की जा सकती। तीसरी बात, पर्व और प्रतिदिन की प्रार्थना दोनों में अंतर करना आपको सीखना पड़ेगा। ये हिंदुओं का पर्व है जो साल में एक बार कांवड़ यात्रा आती है। जो प्रतिदिन आप नमाज करते हैं उनसे इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। चौथी बात, भारत का अस्तित्व शिव से है। शिव भारत के आराध्य ही सिर्फ नहीं है, शिव भारत की अस्मिता है, शिव भारत की पहचान है, बाकी और कोई नहीं है। मैं इसलिए ऐसा मुख्यमंत्री पैर दबा रहा है। सुन लीजिए, बिल्कुल अच्छा कर रहा है। यही तो राम राज्य है, यही तो भारत अपने सनातन परंपरा की ओर लौट रहा है, जहां राजा जाकर के ऋषि के आश्रम में, जब कण्व ऋषि के आश्रम में भरत चले जाते हैं और शिष्य आकर के कहता है कि अरे आपने हमारे हिरण का शिकार करते हुए आप आश्रम में कैसे आ गए? तो राजा कहता है अरे मैं यहां आ गया, और अपने मस्तक का मुकुट उठा करके वो आश्रम के चरणों पर रख देता है और पहले अनुमति मांगता है कि मैं प्रवेश करूं या नहीं करूं। यही भारत की परंपरा है। एक बात और जोड़ देना चाहता हूं। ठीक है, सुमैया राणा कुछ कहना चाह रही है भारत की परंपरा पर। नहीं, आप कह लीजिएगा, मैं अपनी बात पूरी कर लूंगा तो इसके बाद कह लीजिएगा। देखिए, कोई भी दुनिया का देश बहुसंख्यक अपने कल्चरल और रिलीजियस स्पेस में इन्वाइडर्स को उतना स्पेस नहीं दे सकता। ये दुनिया का कोई देश नहीं करता है, और यदि भारत भी नहीं देता है तो ये बहुत अच्छा करता है। एक और बात कहना तो, क्या मदरसों में जो पढ़ाया जाता है दिम्मी, मुशरिक, काफिर, जिहाद, ये किसके खिलाफ है? ये हिंदुओं के खिलाफ है। ठीक है, उसका पैसा कहां से आता है? हमारा टैक्स पेयर्स का पैसा है ना। हम 10 लाख 15 लाख रुपए देते हैं ना, वही पैसा है ना। कि भारत अपनी परंपरा पर जिहाद की परिभाषा आप करते हैं। भारत अपनी परंपरा पर वापस लौट के आ रहा है, तो इसमें तो गर्व होना चाहिए। इसमें दुख क्यों हो रहा है किसी को? अमित जी देखिए, बिल्कुल भारत अपनी परंपरा पे वापस आ रहा है। गर्व गौरवान्वित होने का समय है, खूब गौरवान्वित हो, लेकिन कम से कम संविधान जैसी भी एक चीज़ है जिसका ख्याल रखा जाए। अगर यही काम किसी मदरसे के बच्चों ने या मुहर्रम के जुलूस में या ईद की नमाज़ों के दौरान हुआ होता कि तोड़ फोड़ की होती बाकायदा, जिस तरीके की तोड़ फोड़ अक्सर कांवड़िए करते हैं और शिकायतें आती हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वो कांवड़िए जो बमगोले निकलते हैं, प्लीज आप इस ढंग से अपमानित मत करें। ये काम, यही बात आप अंदाजा लगाइए कि यही बात यदि नमाजियों के लिए कही जाए तो आपको कैसा लगेगा।
आप जरा अंदाजा लगाइए कि मुझे यही अब बात अपनी बात नमाजियों कहने के लिए दीजिए, यदि कोई कह प्लीज। दे अपनी बात कि आप करो। नहीं, यही बात कोई नमाजियों के लिए कह दे तो मुझे इनको तो दुख अपनी होगा बात या रखने नहीं? दीजिए, आप मुंबई उसके की बाद सड़कों कह पर आप लीजिएगा। रोक करके आप बैठ जाते हैं, लोगों को हॉस्पिटल जाना आप होता है, राजीव जी, लोगों को यहाँ पर कॉलेज और क्लासेस स्कूल जाना नहीं होता चल रही, है, तब आप लेक्चर बैठ दे जाते रहे हैं। मुझे पता है आप प्रोफेसर हैं, आप ये क्लासेस अपने पास रखिए, मुझे बोल लेने दीजिए। मैं प्रोफेसर हूँ, लेकिन मैं उन आतंकवादियों से खड़ा होने वाला परिवार नहीं हूँ जो आपका परिवार करता है। आपके पिता ने तालिबान की प्रशंसा की है ना, आपके पिता ने तालिबान की प्रशंसा की है ना। किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है, कौन सा परिवार, कहाँ का परिवार, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके परिवार में जाने का। मैं यहाँ डिबेट में बैठी हूँ, मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। आप अपने परिवार को रोना अपने पास रखिए। नहीं, हम अपने परिवार का नहीं रह रहे हैं, हम आपके परिवार पर दया कर रहे हैं कि वो व्यक्ति हैं जो तालिबान की प्रशंसा करते हैं। एक्सक्यूज मी, आप जरा इसकी जो डेकोरम है उसको बना के रखें डिबेट को, और खामोश बैठे और दूसरे की सुने। जब आपकी बारी आएगी आप तब बोलिएगा। थोड़ा मैनर सीखिए। आप हमको मैनर सीखिए, डिबेट हमके में बैठने के क्या मदरसों मैनर्स होते हैं, के क्योंकि हम जिहादियों खामोशी से हमको आपको सुन मैनर रहे नहीं थे। सीखना लेकिन है। आप बोलने अरे में जो आपके पास जो वही आतंकवादियों के साथ खड़ा हो उससे हम मैनर सीखें। जो आतंकवादियों के साथ जिसका पिता जो अपने आप को कभी करता है, आतंकवादियों के साथ खड़ा हो जाता है, पाकिस्तान परस्ती करता है, उससे मैनर सीखना है। गांधी को ये दिन है। इन लोगों से मैनर सीखे, इन लोगों से मैनर सीखे। लेकिन सब अपनी बात को रख पाए। मेरा निवेदन स्वीकार करें, जिसका पिता जो है रेडिकल इस्लामिस्टों के साथ खड़ा हो जाता हो। आप जवाब सुनना नहीं चाहते। एक सेकंड, मेरी वो रिक्वेस्ट को जवाब मानिए। ऐसा ओके, है कि लेट आप सुमैया कहीं आ राणा, जाएंगे, आप सुमैया जवाब जी, सुनना नहीं सुमैया जी, क्या टैक्स पेयर के पैसे, क्या सरकारों के पास इतना इस्तेमाल नहीं है कि वो कावड़ियों पे फूल बरसा सके? क्योंकि पार्टियां सवाल पूछ रही हैं, पैसे कहां से आ रहे हैं? पैसे वहीं से आ रहे हैं जब हम देखते थे रोजा इफ्तारियां होती थी, और सिर्फ रोजा इफ्तारियां नहीं, इसके अलावा क्या कुछ होता था इस देश के अंदर? सिर्फ रोजा इफ्तारियां नहीं, कोई रोजा रखता नहीं था लेकिन इफ्तारी कर लेता था। अमीर जी, फूल बरसाना तो एक अलग बात है। फूल बरसाने पे क्या ऑब्जेक्शन वहां पे है जब कांवड़िए तोड़फोड़ करते हैं, जब कांवड़िए नुकसान पहुंचाते हैं, एक्शन होता है उन पर। अगर कोई तोड़फोड़ करता है तो कानून सम्मत एक्शन होता है। कोई हिंदू संगठन आके ये नहीं कहता इन पे एक्शन नहीं होना चाहिए, ये बेचारे हिंदू है, नंगी पैरी जा रहे थे, इन्होंने कुछ खाया नहीं था, ये भूखे थे, ये मास्टर का बेटा है। आप कांवड़ियों पर खूब पुष्प वर्षा करिए, उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यकीनी तौर पर वो एक अपनी संस्कृति को आगे लेके जा रहे हैं, एक धार्मिक काम के लिए निकले, लेकिन धर्म के नाम पर अगर तोड़फोड़ होगी, लोगों की गाड़ियों के शीशे टूटेंगे, लोगों के घरों के शीशे टूटेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, तो उस ओके, गौरव भाटिया wants to reply to this. एक सेकंड, लेट गौरव भाटिया कम इन, लेट गौरव भाटिया, ओके 10 सेकंड जी। अरे धर्म के नाम पर आप सर तन से जुदा कर रहे हैं पूरी दुनिया में। सीरिया में आप आतंकवाद धर्म के नाम पर करते हैं, अफगानिस्तान में आप आतंकवाद धर्म के नाम पर करते हैं, पाकिस्तान में आप गला धर्म के नाम पर काटते हैं। अपने देश में अरे अल्जीरिया, किसका नाम ले? ध्यान दीजिए। कौन इस्लाम के नाम पर दुनिया का कौन सा ऐसा देश है जहां पर इस्लामिक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन और आतंकवादी संगठन नहीं है? उसकी कोई यहां आकर के मुखालफत नहीं करता है। उसमें इनका जश्न, तालिबान जब सत्ता में आया तो जश्न मनाया गया। इसी सैफुद्दीन बर्क करके हैं, शरफुद्दीन बर्क जो है वो कहते हैं कि अरे इस्लाम का आगमन हो गया है, सेलिब्रेट करते हैं। शफीकुर रहमान की आप बात करें, शफीकुर रहमान बर्क साहब की आप बात कर रहे हैं, लेकिन मैं अतीकुर रहमान के पास जाना चाहता हूं, फिर मैं गौरव भाटिया आपको बताऊंगा। अतीकुर रहमान, क्या गलत कर दिया है सरकार ने कावड़ियों पर फूल बरसाकर? अमित जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बड़ी अच्छी तरह से समझाया कि आखिर कावड़ यात्रा क्यों निकाली जाती है, किस तरह से महादेव ने विष का वो किया था और उसको बुझाने के लिए वो पानी। मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं इस आस्था को सलाम करता हूं। चाहे पॉलिटिकल पार्टीज कुछ भी कर ले अमित जी, लेकिन कावड़ यात्रा निकलती रहेगी। और पिछले जुमा को जिस तरह से मुसलमानों ने फूलों से उनका आगमन किया था, उसी तरह से हर जगह मुसलमान हिंदू मिलकर कावड़ यात्रा के ऊपर बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन भड़काया जा रहा है ना। सेवा करेंगे। मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए अमित जी, मुझे बात कंप्लीट बिल्कुल आप ही का प्लीज। यहाँ पर इन चीजों का पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है, सब भारतवासियों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। कोई डिमांड नहीं कर रहा है कि उन आतंकवादियों के ऊपर
या उन लोगों के ऊपर जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया उस पर फूल बरसे। लेकिन कम से कम अमीश जी इतना तो डिमांड कर सकते हैं हम कि 4-6 लोग लुलु मॉल के अंदर अगर 4 मिनट की नमाज पढ़ लेते हैं तो उसके एवज में हनुमान चालीसा का डिमांड कहां तक सही है? क्या ये इक्वालिटी है? क्या इक्वालिटी बिफोर लॉ है? 4 मिनट की नमाज बर्दाश्त नहीं हो रही है, इतना तो मैं जवाब ले लेता हूं। ओके, मैं जवाब ले लेता हूं। गौरव भाटिया इस पर रिप्लाई करेंगे ब्रेक के बाद। मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस लौट रहा हूं आर पार में। आप देख रहे हैं आर पार, और आर पार में आज मैं बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहा हूं। वो मुद्दा है क्या कांवड़ियों पर जो फ्लावर बरसे हैं उससे कई नेता फायर हो गए हैं, उन्हें गुस्सा आ गया है, और कांवड़ियों को यानी शिव भक्तों को और दंगाइयों को और आतंकियों को एक सांस में उनका नाम लिया जा रहा है। गौरव भाटिया, आप जवाब दीजिए अतीकुर रहमान की बात का कि अगर किसी ने लुल्लू मॉल के अंदर नमाज पढ़ भी ली तो क्या उसका जवाब हनुमान चालीसा है, सुंदरकांड का पाठ है? अमीर जी, सबसे पहले मैं आपत्ति दर्ज कर दूं करोड़ों हिंदुओं की तरफ से जो सबसे ज्यादा सहिष्णु हैं, जब ये कहा जाता है कि कांवड़िया हिंसा कर रहे हैं। इस तरह का वक्तव्य इनका हल्कापन, इनकी ओछी सोच दिखाता है। और ये भी कहा जा सकता है कि जो पत्थरबाज या आतंकी निकलते हैं वो एक धर्म विशेष के होते हैं, तब तो ये बोलते हैं कि भाई किसी धर्म से आतंकी को मत जोड़ो। लेकिन आज कांवड़ियों के लिए इन्होंने बड़े आराम से कह दिया कि वो पत्थर चलाते हैं, तो मेरी आपत्ति दर्ज कर लीजिए। आपने कहा कि इनकी बात का उत्तर दे लुलु मॉल में 4 मिनट नमाज। अमीर जी, सत्य पता क्या है? 75 साल से 4 मिनट की नमाज नहीं, 4 लाख ऐसी रोड होंगी जहां ट्रैफिक रोक के हर रोज नमाज पढ़ी जाती है और हिंदू कुछ नहीं कहता। एम्बुलेंस फंसी रहती है, परिजन की मौत हो जाती है और कानून के तहत नहीं होता, लेकिन ये तब भी आरोप हम पे लगाते हैं। कहीं ना कहीं इन्हें आत्मचिंतन करना चाहिए। अब मैं आज का जो विषय है उस पे एक बात कहूंगा। एक सेकंड, कुछ अतीकुर रहमान कुछ कहना चाह रहे हैं, 30 सेकंड, एक सेकंड, अतीकुर रहमान कुछ कहना चाह रहे हैं, 30 सेकंड, आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं अतीकुर रहमान। 30 सेकंड, देन गौरव भाटिया अगेन। गौरव भाटिया जी, लुलु मॉल के अंदर जो हुआ उसके एवज में अगर कोई कह रहा है कि मैं नहीं, इनकी धर्म की वो हुई इसीलिए मैं, ये टिट फॉर टैट राजनीति कहां लेकर जाएगी हमको? मैं नहीं कह रहा हूं कुछ भी कांवड़ यात्रियों को, मैं नहीं कह रहा हूं कि उनके ऊपर फूल नहीं बरसना चाहिए। मुझे आप ये जवाब दीजिए, इक्वालिटी मेंटेन करने की गुहार लगाना क्या गुनाह हो गया? गौरव भाटिया, चलिए मैं उत्तर दे दूं। अतिकुर भाई, बहुत विनम्रता से, बहुत प्रेम से आपको एक बात समझाता हूं। नमाज पढ़ना ना मस्जिद में अच्छा लगता है, ना कि रोड पर, ना कि मॉल में। मॉल में आप जाते हैं परिवार के साथ कुछ खरीदने, चाय कॉफी पीने, वो नमाज पढ़ने की जगह नहीं है। रेलवे स्टेशन नमाज पढ़ने की जगह नहीं है। अभी एक वीडियो चल रहा था कि ट्रेन आने वाली थी, नमाज पढ़ रहे थे कुछ मुसलमान भाई, ट्रेन आई तो बीच में ही छोड़ के भाग गए। तो एक जो मान्यता है, एक जो आपको उसको आदर देना है, वो बरकरार रखिए और आत्मचिंतन करिए कि नमाज जो है वो मस्जिद में पढ़े जाना उचित है या रोड पे, रेलवे प्लेटफॉर्म पे और मॉल पे। अब मैं अपनी बात कर लूं अमीर जी। देखिए, बात कर रहे थे रुपए खर्च करने की। अभी रुक जाइए अतिकुर भाई, थोड़ा समय रुक जाइए। मैंने बड़े ध्यान से कहा आपसे रुक जाइए प्लीज। अमीर जी, देखिए किस तरह का तुष्टीकरण होता था, आपके चैनल पे दिखाता हूं। ये मैनिफेस्टो दिखाइए, समाजवादी पार्टी का है। सुमैया जी को दिखाइए। इसमें क्या लिखा है, मैं शब्द, हाँ मैं फिर दिखा देता हूं। ये देखिए, शब्द शाह पढ़ता हूं। ये 2012 का मैनिफेस्टो है इनका, ये देखिए। अब इसमें क्या लिखा है देखिए, पढ़िए। कक्षा 10 पास मुस्लिम बालिकाओं को आगे की शिक्षा ग्रहण करने अथवा विवाह हेतु 30,000 रुपए के अनुदान का प्रावधान किया जाएगा। मेरा सवाल यह है, टैक्स पेयर का रुपया है, संविधान इक्वालिटी की बात करता है,
तो ये मुस्लिम बच्चियों को 30,000 रुपए जवाब मिलेगा, समैया तो राणा, अच्छी जवाब बात जवाब है। जवाब 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 लेकिन समैया। सबका साथ सबका ठीक है समैया, विकास की जवाब हम समैया बात राणा, करते जवाब हैं, आंसर। तो ये हिंदू बच्चियों को, सिख बच्चियों को समैया राणा, क्यों नहीं जवाब मिलेगा? गौरव भाटिया की जवाब, बात का जवाब। अब आपको टैक्स पेयर का 2012 पैसा के नहीं आता? मैनिफेस्टो के बाद भी गौरव बहुत सारी भाटिया जी- चीजें हैं। अगर जी समैया जी बोलिए। नहीं, सही है कि गलत है, पहले मैं कह दर्शक रही ये जानना हूँ चाहते हैं। गौरव भाटिया जी सही को, है या गौरव गलत है? भाटिया जी ने मैनिफेस्टो में एक पार्ट निकाल के पढ़ा और बाकी चीजें नहीं पढ़ी कि जितना विकास जो काम बोल रहा है समाजवादी पार्टी का, क्या किसी वो धर्म या जात विशेष के नहीं, लिए ये बोल ठीक रहा है था? या ये गलत क्या है? लैपटॉप जानना वितरण चाहते हुआ हैं, था जिज्ञासा हो रही है। तो लैपटॉप वितरण ये क्या किसी जिज्ञासा धर्म है। विशेष के लिए हुआ था? क्या कन्या विद्या दिन मैडम, बटा था तो क्या ये वो किसी धर्म जिज्ञासा विशेष है। के लिए बटा पूछ था? रहे हैं, ये हिंदू बच्चियों को, सिख बच्चियों को, ईसाई बच्चियों को क्यों नहीं मिलना चाहिए? मैं ये भी जिज्ञासा बता है रही थोड़ी हूँ सी। आपसे कि हम जिज्ञासु लैपटॉप बालक हैं, वितरण, बताइए। लैपटॉप वितरण हुआ था तो क्या वो नहीं, किसी धर्म ये विशेष के लिए हुआ 30,000 था? रुपए का वजीफा, ये सही था क्या या गलत मेट्रो था? रेल चली तो उसपे क्या किसी ये धर्म 30,000 विशेष को का बैठाने जो की बात वजीफा की दिया गई थी? जाएगा, ये सही क्या था या एक्सप्रेस गलत वे था? बना था तो वो किसी धर्म विशेष के लिए ये बना था? ये लीजिए, आप बताइए अभी। क्या विधवा पेंशन इनसे योजना कैसे लागू चर्चा हुई करें? थी मैं तो उत्तर किसी दे धर्म दूं इनकी विशेष बात के का। लिए लागू हुई थी? आप हमेशा इतिहास का वो पन्ना पलटते हैं जिसपे आप नफरत का बीज बो सके। आपके अंदर सिर्फ यही एक बहुत बड़ी बस। खराबी है। तो ये नफरत थी, ये मान लिया आपने। किसी भी चीज का अच्छा, पॉजिटिव ये पहलू न नफरत थी, ये देखना मान ली। चाहते हैं न दिखाना चाहते हैं। पर ये आप स्वयं स्वीकार कर रही हैं, ये आपको नफरत लुलु का मॉल में एजेंडा था। नमाज से तो प्रॉब्लम है, लेकिन पूरे लेकिन जो लेकिन traffic एक diversions सेकंड, हो रहे हैं, लेकिन देखिए कांवड़ अभी यात्रा के बीजेपी ने तो दौरान इस आपको विषय उसमें को, कोई दिक्कत लेकिन नहीं है। अभी तो बीजेपी ने तो इस विषय को उठाया नहीं है। इस विषय को तो ओवैसी साहब ने उठाया और कांग्रेस ने उठाया है। तो ओवैसी साहब या कांग्रेस, बीजेपी क्यों अभी जी उठाएगी? मैं जवाब भी देना फूल चाहता हूं। देखिए, फूल खूब बरसाएं। तो फिर विषय तो विपक्ष उठा रहा है ना। बीजेपी क्या, हम तो ये कह रहे हैं विषय बाहर तो फूल कांग्रेस उठा बरसाने रही है। लगे। कांग्रेस को जानना है कि सवाल पैसे ये, कहां मैं से आ रहे हैं यहाँ फूल पे बरसाने ओवैसी के। साहब सवालों ओवैसी का उठा जवाब रहे देने के लिए बिल्कुल भी हैं, नहीं हूं। असाउद्दीन ओवैसी सवाल उठा रहे हैं। उसके लिए वारिस पठान साहब मौजूद हैं पैनल में। ओवैसी साहब की जो तशरीह है वो करेंगे, जो उसकी सफाई है वो देंगे। मैं तो सिर्फ मैं अपने सवाल का जवाब दे अमीर सकती जी, मैं हूँ। उत्तर देना जहाँ तक चाहता रही हूं, कांवड़ियों कृपया पर करके फूल एक बरसाने मिनट की बात, दें। मैंने बड़ा पहले भी अहम कहा कि जी। कोई ऑब्जेक्शन किसी को नहीं है कि उन पर फूल क्यों ठीक है, बरसाया जा प्रोफेसर रहा है। आगे कुछ लेकिन कहना सिर्फ चाह रहे हैं। कहना ये है ओके, कि अगर वारिस कहीं पठान, पर उत्पात वारिस होता है पठान, तो समाजवादी पार्टी बराबरी के से लिए हमें इंसाफ के ऑब्जेक्शन साथ नहीं सजा है, के हकदार हमें होती ऑब्जेक्शन नहीं है। जिस अच्छा है और तरीके फूल से बरसाएं। आप सड़क से उठा के बेगुनाहों को, कई ऐसे घर हैं जिनको आपने गिराया है। ठीक है, एक आप यू मेड योर पॉइंट, यू मेड योर पॉइंट। वारिस पठान, तो आपको ऑब्जेक्शन क्यों है? आपको फूल से परेशानी है और आपको जानना है फूल में कितने पैसे लग रहे हैं। अमित जी मैं आपको मौका दूंगा, पहले वारिस पठान अपनी बात को रख लें। देखिए अमीश भाई, मैं सबकी बात को गौर से सुन रहा था, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। मैं चाहूँगा कि ऐसा ही हो मेरे साथ भी। किसी ने आस्था की बात की तो मैं कहूँगा क्या आस्था सिर्फ हिंदू भाइयों की है? मेरी आस्था की फिक्र कौन करेगा? तो क्या देश संविधान पे चलेगा, आस्था पे चलेगा? और संविधान में तो डिस्क्रिमिनेशन है नहीं, इक्वलिटी की बात हुई। अब बात नंबर 2, किसी ने लुलु मॉल में नमाज की बात की तो मैं पूछना चाहूँगा कि 18 सेकंड में नमाज हो जाती है क्या? नमाज कभी कभी मैं भी पढ़ता हूँ, मगर 18 सेकंड में तो मैंने कभी नहीं पढ़ी कि किबला किधर है, कहाँ खड़े हैं, कौन थे, क्या रहे, कुछ नहीं। केस हो गया है, सबके ऊपर वेल इंक्वायरी होगी। बात नंबर 3, किसी ने कहा कि नमाज सिर्फ घर ही में पढ़ो। अरे देखिए, यही तो प्रॉब्लम है ना इनमें। हमारा देश तो प्लुरलिज्म सेकुलरिज्म की बात करता है। भारत देश का तो कोई रिलीजन ही नहीं है। हम सब मिलकर एक दूसरे का फेस्टिवल रिलीजन बनाते हैं। कभी अमीश भाई 10 सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं अमीश भाई, आप किस दिन शाम को मेरे साथ मुंबई के अंदर ट्रेन में चलिए, चर्चगेट से हम बोरीवली तक चलेंगे। आप देखिए कितने हमारे हिंदू भाई ट्रेन के अंदर भजन कीर्तन गाते हैं। कभी हमने तो आपत्ति नहीं उठाई, हमने तो बैठ के सुना उनके साथ में। मगर वहीं पर कहीं कोई प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई नमाज पढ़ ले कहीं पर, तो आप उसको अरेस्ट करके जेल में डाल देते हो। तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, आपकी जवाब पठान की आस्था। आपने नहीं बोला था आस्था पे चोट करी, ये डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में मेरी बात है। देखिए, 3 बातें मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता वारिस हूँ। पठान की बात का भी जवाब। पहली बात, संविधान में डिस्क्रिमिनेशन है। जो माइनॉरिटीज है उनको मेजोरिटी से मोर देन इक्वल राइट्स मिला है, जिसको हम कल्चरल गूगल करके संविधान में होगा, सावरकर के संविधान में होगा, सर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान की बात आपको कर रहा हूं मिर्ची लग गई ना, मिर्ची लग गई ना। आपने कहा था कि हमने तो कोई नहीं बोला, संविधान की बात हम नहीं नहीं कर बोला, सावरकर हमने के तो बीच संविधान में की नहीं बात बोला कर रहा था हूं, आपको। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान की बात कर रहा हूं। अच्छी बात है, ठीक है, धन्यवाद। दूसरी बात, यदि आप चाहते हैं कि सारे एक ही जगह पर हों, तो मेजोरिटी और माइनॉरिटी का ये डिवाइड खत्म कर दीजिए ना। ये माइनॉरिटी कमीशन क्यों नहीं, इसको डालिए प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में फेंकिए, सारे लोग एक हैं। तीसरी बात, मेरा बहुत साफ कहना है और ये मेरा व्यक्तिगत राय है
जैसे अमेरिका के अंदर क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियन डोमिनेटेड अमेरिका है, उनके कल्चरल और रिलीजियस स्पेस में हिंदू इक्वल राइट्स नहीं रखता है, बाकी लोग नहीं रखते हैं, उनका सम्मान होता है। भारत के अंदर जितने भी विदेशी धर्म आए हैं, विदेशी आक्रांताओं के द्वारा जो भारत के अंदर थोपे गए, लाए गए धर्म हैं, उनका और भारत की मिट्टी से उपजे धर्म है, इन दोनों के बीच में अंतर करना चाहिए। They cannot have equal space in the cultural space. देखिए, ये मैंने शुरू में कहा कि ये मेरा अपना निजी विचार है, ये मेरा अपना निजी विचार है कि कायदे से ये होना चाहिए। ये अभी तो संविधान को फॉलो करना पड़ेगा ना, जो है। मैंने कहा ये मेरा ये निजी विचार है। भाजपा का विचार रख रहे हो आप सामने, किसका विचार रख रहे हो आप देश के सामने बताइए। भाई मैं प्रोफेसर हूँ, मुझे अपना अधिकार है बोलने का, मैं जानता हूँ। भाई ये मेरी अपनी प्रॉपर्टी है। आपको यदि नहीं पढ़ा है कल्चरल एंड माइनॉरिटी राइट्स दुनिया में कैसे कैसे कहां पर कैसे हो रहे हैं, अमेरिका की बात छोड़ो, मेरे भारत की बात। भाई मैं पूछ रहा हूं अमेरिका के अंदर क्या जैसे बड़ा दिन मनाया जाता है और 2 सप्ताह की छुट्टी मनाई जाती है होली और दीपावली पर, होता है क्या? होता है क्या? मैं कह रहा हूं क्या सऊदी अरब में भारत के हिंदुओं के लिए उतना ही कल्चरल एंड रिलीजियस स्पेस में जगह है क्या? है जगह क्या? मैं पूछ रहा हूँ, जितने इस्लामिक कंट्रीज है उसमें क्या इक्वल स्पेस है क्या वहां पर हिंदुओं के लिए? और यदि नहीं है तो यहाँ पर भारत की बात करो यार। अरे भाई भारत की बात तो उन्हीं लेगा क्या? इस्लामिक कंट्री में कांवड़ी यात्रा निकाल रहे हैं क्या? बताओ ना मेरे को। और भारत की बात करें और भारत को इस्लामिक राष्ट्र में कन्वर्ट करने की बात करें। किधर की कल जाकर के भारत आप ही हैं जो 2047 लेकिन वारिस आपने बड़ी अच्छी बात बोली। आपने बोला इस्लामिक कंट्री में थोड़ी कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं, वहां तो नहीं निकाल सकते ना। कांवड़ यात्रा तो यही निकलेगी। आपने खुद माना। देखिए, कहते कहते बात जुबान पर आ गई। आपने बोला इस्लामिक कंट्री में थोड़ी निकलेगी, निकल रही है। एक सेकंड, सुनना पड़ेगा। वारिस आपने पॉइंट को रखा, अब मेरी बात आपको सुननी पड़ेगी। वारिस जी होल्ड ऑन, एक सेकेंड। आप 40 सेकेंड आपको सुनना पड़ेगा। वारिस नहीं सुनना पड़ेगा। आपने खुद ये बोला कि क्या इस्लामिक कंट्री के अंदर कांवड़ यात्रा निकलती है? जवाब है नहीं निकलती। कांवड़ यात्रा हिंदुस्तान में ही निकलती है और हिंदुस्तान में उसमें फूल बरसाए जाएंगे। इस्लामाबाद में थोड़ी बरसाए जाएंगे, कुवैत में थोड़ी बरसाए जाएंगे, रियाद में थोड़ी बरसाए जाएंगे, दुबई में थोड़ी बरसाए जाएंगे। अगर कांवड़ यात्रा हिंदुस्तान में निकलती है तो हिंदुस्तान में फूल बरसाए जाएंगे। और आप मुझे बताइए, कांवड़ यात्रा दुनिया के किस मुल्क में निकल सकती है? नमाज आप हिंदुस्तान में भी पढ़ते हैं, बाकी मुल्कों में भी पढ़ सकते हैं, कोई मनाही नहीं है किसी के लिए, तमाम मुल्कों के अंदर। लेकिन कांवड़ यात्रा सिर्फ हिंदुस्तान में निकलती है और कहीं नहीं निकल सकती। आपने खुद माना इस बात को। भी इस्लामिक कंट्रीज में छठ पूजा करने की इजाजत दे देना। देख लेना पूरा क्या टॉलरेंस है। हम पूरी शांति के कबूतर हैं। नफरत वो फैला रहे हैं जो आतंकियों और दंगाइयों को भोलेनाथ के भक्तों के साथ कंपेयर कर रहे हैं। जिनको कांग्रेस पूछ रही है, कांग्रेस को जानना है संगीत रागी कि पैसे कहां से आ रहे हैं, पायलट के पैसे कहां से आ रहे हैं, पैसे कहां से आ रहे हैं हेलीकॉप्टर के। इसमें मैं जवाब चाहता हूं आपका। लेकिन मेरा सवाल अब ये रहेगा कि कम से कम कांवड़ियों के लिए देखिए अच्छा था, कांग्रेस पार्टी को अच्छा था कि कांवड़ियों की थोड़ा सेवा करके अपना जो पाप किया है ना 70 साल में, थोड़ा सा कुछ पुण्य अर्जित करने थे। कम से कम नेशनल हेराल्ड के पैसे से जो है ना वो कांवड़ियों की सेवा नहीं की जा रही है। हिंदू समाज इसके लिए अर्थोपार्जन करता है, वो आज से नहीं कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में नहीं थी तब भी हिंदू समाज के लोग वारिस कुछ कहना चाह रहे। वारिस देन गौरव भाटी, वारिस पठान। देखिए अमीश भाई, मैं तो मेरी बात आप समझे ही नहीं। अमीश भाई, आप फूल बरसाओ, भर भर के फूल बरसाओ, मगर वहां पर मोहब्बत करते हो तो मुसलमानों से नफरत भी तो मत करो ना। इनके घरों को बुलडोजर से क्यों बनाते हो? पैर की मसाज करो, मुसलमानों से कोई नफरत नहीं करता। कोई नफरत नहीं करता। भर के बरसाओ। नफरत करते हो आप, पैरों पर डंडे मार रहे हो। सहारनपुर के अंदर बच्चों को उठा के ले गए, लॉकअप में हाथ पैर तोड़ दिया, बेकसूर निकले छोड़ दिया उनको। कहीं पर एक तरफ आप मालिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ तुड़ाई कर रहे हैं। फूल की बरसात गौरव भाटिया, ये क्या तरीका है भाई? क्या ये एक सेकंड गौरव भाटिया करो। अमीश भाई, इंसाफ की बात करो। ओके, इंसाफ की बात करिए गौरव भाटिया।
आप एक तरफ मालिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ तुड़ाई क्यों कर रहे हैं? ये तुड़ाई वाला कल्चर क्यों? बुलडोजर भी चला रहे हैं, फूल बरसा रहे एक तरफ। हाँ, तुड़ाई बुलडोजर, तुड़ाई और बुलडोजर वाला कल्चर क्यों? मैं अपनी बात वारिस पठान बड़े गुस्से में है इस बात को लेकर। मैं बताता हूं। देखिए, फांसी भी होगी, बुलडोजर भी चलेगा, तुड़ाई भी होगी, डंडे भी पड़ेंगे, और दूसरी तरफ जो मालिश अपराधी होगा। और अगर उस अपराधी का ये धर्म देखेंगे अमीर जी, और याकूब मुसलमानों मेमन पे को क्या अपना पूरे सब हीरो पे बता के कहेंगे नहीं, कि खाली मुसलमान मुसलमानों है, पे चलेगा या हिंदू भाई इन्होंने अपराधी की बात जा रही है। जवाब तो दो मेरे प्लीज भाई। शांत करा ली, शांत करा ली। उन्होंने अपराधी की बात करी, उन्होंने मुसलमान का नाम ही नहीं लिया। आप क्यों मुसलमान का नाम मुंह में डाल रहे हो? उन्होंने तो अपराधी की बात करी। वही तो बोल रहे हैं, डंडे उन्होंने भी अपराधी चलेंगे, की बात की, उन्होंने बोला अपराधी को डंडे पड़ेंगे, सब होएगा। ठीक है। लेट गौरव भाटिया मेक हिज पॉइंट ना। गौरव अरे भाटिया, आप नहीं, क्या वो तो कहते हमारा हैं, नाम ले अपराधियों रहे हैं को ना, क्या इनका फूल तो बरसा इशारा है? तो समझो अमीश भाई। अमीश इतने जी, बरस से शांत डिबेट करा कर लीजिए, रहे हो, गलत इनकी बात बात नहीं समझ रहे हो आप। ये अच्छा, नफरत अमीश जी, ये चिंटू, गलत बात है। ये नफरत फैलाने वाले अच्छा पीएचडी ठीक के लोग। अच्छा ये कभी ठीक है, जवाब मोहब्बत की तो बात सुन लीजिए। करेंगे। अच्छा, वो जवाब तो उनको देने का अधिकार है ना। वो कह रहे हैं इशारा समझिए। आपका इशारा किसकी तरफ था? अपराधी से, क्योंकि उस पर ऑब्जेक्शन है वारिस पठान को। देखिए, जहरीले चिंटुओं को बिल्कुल साफ बता दें, जहरीले चिंटू आते हैं कूद कूद के, आतंकियों की पैरवी करते हैं, और जनता जवाब दे चुकी है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूं। ये जहरीले चिंटू जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े थे। जहरीले चिंटुओं का जहर चला नहीं, 0 सीटें आई। और दूसरी बात, एक शायर भी है, बहुत कहते हैं बड़े शायर हैं, उन्होंने कहा था मैं यूपी छोड़ दूंगा अगर योगी जी की सरकार दोबारा आई। पता नहीं यूपी छोड़ा कि नहीं छोड़ा। उन शायर के लिए तालिबान अच्छा था। वो कहते थे वहां AK-47 कम है, भारत में ज्यादा है। और उनकी बेटी चुनाव लड़ी तो आपको मालूम है क्या हुआ? नोटा से कम वोट आए, जमानत जब्त हो गई। तो जनता ने जवाब दे दिया। अब मैं आपको एक बड़ी बात सवाल करने वाले आप कौन होते हैं? यूपी किसी के बाप का है क्या? अरे आप क्यों आ गई? आप नहीं सुनिए, आपके बाप का है क्या? आपके बाप का है? बाप का है। और मैं सवाल करने वाले को ये आपसे पूछ रहा हूँ बहन, सवाल आपके बाप का है? हिंदुस्तान आपके बाप का है? और मैंने जिस शायर की बात करी, आपको क्यों दर्द हुआ? पूछने वाले मैंने तो नाम नहीं लिया शायर का। छोड़ क्यों नहीं रहे हैं? नहीं, आपके बाप का हिंदुस्तान है। आपके बाप का हिंदुस्तान है। ये जो महिला लड़ी थी चुनाव, नोटा से कम वोट आए, जमानत जब्त हो गई। अगर राजनीतिक हैसियत रखते हो, चुनाव लड़के जीत के आओ। बाप का यूपी नहीं है। नहीं, तुम्हारे बाप का है। आप समझ रहे हो? तुम्हारे बाप का है, बताइए आप। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तालिबान के प्रेमी बन के हिंदुस्तान को चलाओगे तुम? तुम्हारे हिम्मत नहीं है इतनी, समझ गए? हम डरने वाले नहीं हैं, हम पीछे हटने वाले हैं। तुम्हारी ये तालिबान का महिमा मंडल मत करो। बहुत बार जमानत जब्त हो गई। और कान खोल के सुन लो, ये जो है ना, पहले कान खोल के सुनो कि तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान नहीं है, तुम्हारे बाप का भी नहीं है। याद रखना ये बात। अमीर जी को आप शांत कराइए, मैं आपकी बात पूरी छोड़ के जाने वाला है। पैदा देखिए, जाहिर महिला से मैं बात कोई लेकिन सुमैया जी आ गई, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा। सुमैया जी, किसी को छोड़ने को जाने के लिए नहीं बोल रहा। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था। उन्होंने बोला कि किसी ने बोला जब योगी जी की दोबारा सरकार बन जाएगी तो हम छोड़ के चले जाएंगे। एग्जाम्पल नहीं दिया था। ऐसे एग्जाम्पल मुझे मालूम है कि आप कैसे किसी की पर्सनल बात पे आ रहे हैं। तो मैं बता दूं आपको, आपकी जानकारी के लिए, कि ना हिंदुस्तान किसी के बाप का है, शांत करा दीजिए पहले। गौरव भाटिया का जवाब सुन लीजिए ना आप। हमारे देश के संविधान हिंदुस्तान तो सबका है, हम सबको पता है, हम सबको पता है हिंदुस्तान तो सबका ही है। और क्योंकि बाप की बार बार बात हो रही है। और एक सेकंड गौरव भाटिया, 30 सेकंड्स। हिंदुस्तान तो सबका है गौरव, यूपी भी सबका है। 1 मिनट लूंगा अमीर जी 1 मिनट लूंगा। बहुत मैंने इंतजार किया। सबसे पहले इनको भी बता दीजिए, इनके बाप का हिंदुस्तान नहीं है, हर हिंदुस्तानी का है। ठीक है, अब 3 उदाहरण देता हूं, देखिए। याकूब मेमन के लिए समाजवादी पार्टी के लीडर ने क्या लिखा, मैं पढ़ रहा हूँ। फहमी में है कि आपके बाप का हिंदुस्तान है, तो वो आपके बाप का भी हिंदुस्तान नहीं है। शांत कराइए, शांत कराइए। एक वो अपनी 30 सेकंड बात रख रहे। सुमैया जी आप रखें, शिष्टाचार दोनों तरफ से रहे, मेरा निवेदन स्वीकार नहीं होंगे। एक सेकंड गौरव, आप अपनी बात को रखिए। 25 सेकंड, 30 सेकंड और फिर आप। धन्यवाद। देखिए, पहले ये तस्वीर देखिए, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, ये इफ्तार पार्टी चल रही थी, टैक्स पेयर के रुपए से ही चल रही थी ना।
कभी होली दिवाली पे तो मुख्यमंत्री आवास पे पार्टी नहीं दी, पहला प्रमाण है। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति है। दूसरी बात, कब्रिस्तान और शमशान घाट में भेदभाव देखिए। 2012-13 के बजट में कब्रिस्तान को मिले 200 करोड़, 2013-14 में 300 करोड़। शमशान घाट को कितना मिला? 0, जबकि बहुसंख्यक हिंदू हैं। तीसरी बात, याकूब मेमन की जो बीवी है उनके लिए कह रहे थे सांसद बना दो, और ये लिखा है, ये बस पढ़ के अंत कर दूंगा अमीर जी। आज मुझे राहीन याकूब मेमन असहाय लग रही है, और इसी तरह देश में कितने असहाय होंगे कौन कह रही है? जिनकी लड़ाई हम सबको लड़ना है। और मुसलमान भी आज अपने आप को असहाय समझ रहे हैं। मोहम्मद फारूक घोसी, ये समाजवादी पार्टी के मुंबई के नेता हैं, ठीक है, और ठीक है। मुलायम सिंह जी को पत्र लिखते हैं हाथ ठीक में। ठीक है, अब जवाब आप जवाब बताइए, जवाब 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 ओके, याकूब सुमैया राणा मेमन यो असहाय। चांस। गौरव अब आप शांत रहिएगा, सुमैया राणा यो चांस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल शांत। अब जवाब दे। बोलूं मैं? जी प्लीज मेक योर पॉइंट सुमैया जी। मैं बोलूं? बोलिए मैडम, आप ही बोलिए। 1992 में एक पूरी जीती जागती मस्जिद को ढहा दिया जाता है। एक फव्वारे को शिवलिंग घोषित करने की पूरी कवायद लगा दी जाती है। नुपुर शर्मा सुनिए, ये को अरेस्ट न हो इसके लिए नहीं, उसको छुपा अमीर जी, दिया जाता है। बदतमीजी आप अपने सहूंगा कारनामों नहीं। पर भी गौर सर्वोच्च करेंगे न्यायालय कि में आप मामला किस लंबित कदर है। ये कौन मुसलमानों के होती लिए है उसे नफरत का बीज हस्तक्षेप बो करने चुके वाली? हैं। आप नहीं किस सुनूंगा कदर अमीर मुसलमानों जी, के लिए नहीं। नफरत का बीज इनको बो हटाइए रहे हैं। जाहिल महिला किस को। कदर इस मामले अगर ये में हमारे बच्चे जो आराध्य के जेल में लिए पड़ती गलत थी, शब्द उसके बोलेंगे, घर को मैं गिरा बात दिया देने गया है। बिल्कुल जो बताइए। घर बिल्कुल नहीं सुनूंगा। नाम था ना, उसके और मैं फादर के इनके नाम धर्म था, के लिए वो कोई गलत घर नहीं उसकी बोलूंगा, माँ के नाम था, जो लेकिन उनको उनके अपने एक फादर से क्षण मिला नहीं था। सुनूंगा। क्या आप किस कदर कानून और तालिबानी महिला संविधान का तालिबान से गलत मोहब्बत इस्तेमाल करने कर रहे वाली, हैं? चुप हो जाओ। आपको हमारे क्या लगता आराध्य है के कि बारे आप में एक सत्ता में शब्द तो नहीं आप बोल कुछ भी सकती। करके चले अमीर जी, जाएंगे और कोई पर कुछ आप करने जिस नहीं आप आता। आपत्ति दर्ज आप करिए। आप देखिए, देखिए आप आप आपत्ति दर्ज करिए। आप जिस विवादित ढांचे की बात कर रही है, वहाँ राम मंदिर है, वहाँ पर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है राम मंदिर बनाने का। वहां पे कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। और जो फुवारे और शिवलिंग का मामला है वो कोर्ट में चल रहा है, तो इसके ऊपर मुझे लगता नहीं। ठीक है, आप अपने वक्तव्य को एक सेकंड गौरव, आई अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट्स गौरव, मैं सेंटिमेंट्स को समझता हूँ, मेरा निवेदन स्वीकार करें। एक सेकंड, मैंने इसीलिए कहा था अमित जी कि आतंकवादियों और आक्रांताओं के लाए गए और थोपे गए धर्म और भारत की मिट्टी भारत से तो सब उपजे हुए- धर्मों का है ना। देखिए, भारत किसी के बाप का तो नहीं है, सुमैया राणा ने बोला। नहीं, हिंदुओं के बाप की है, आक्रांताओं की बाप का भारत नहीं है। आक्रांताओं के बाप का भारत पाकिस्तान चला गया। अतिकुर रहमान कम इन। जिसको इस देश की सभ्यता, संस्कृति और संस्कार से नफरत है, उसको पाकिस्तान जा सकता है। वारिस भी कुछ कह रहे हैं, पहले वारिस को दिखाइए। वारिस पठान कुछ कह रहे हैं, आप होल्ड ऑन। वारिस पठान, ये संगीत रागी ने कहा कि भारत देश पे सिर्फ इनका अधिकार है। मैं बोलूंगा संगीत रागी, तुमसे ज्यादा अधिकार भारत देश पे मेरा है, क्योंकि हम यहाँ पर इस देश में बिल्कुल होना चाहिए ना, क्योंकि गजवाए हिंद तुम करना चाहते हो, इसलिए आगे से बोलना नहीं कि भारत देश गजवाए हिंद करना चाहते हो। भारत देश किसी के बाप का नहीं है, भारत भारत का है, जितना अधिकार तुम्हारा नहीं है उससे ओवैसी का पिता पाकिस्तान परस्त था, ओवैसी की पार्टी पाकिस्तान परस्त थी, और तुम भी पाकिस्तान परस्ती दिखाते हो। तुम्हारा काम क्या भारत में? तुम पाकिस्तान परस्ती दिखाते हो। प्रोफेसर रागी, मैं कहता हूं आप थोड़ा भावुक हो गए हैं, आप अपनी बात को अब सीमित दायरे में रखिए। ओके, मैं अब आपको वारिस पठान मौका दे रहा हूं, 30 सेकंड अपनी बात को रखिएगा, फिर मैं आपके पास आऊंगा। वारिस, पाकिस्तान के लिए या अमेरिका के लिए जा भी जाना जाओ, तुम जैसे नफरतियों का काम नहीं है भारत देश के अंदर आग लगाने वालों का। निकलो, चलो पाकिस्तान जाओ, नेपाल जाओ, जहाँ जाने का जाओ। अरे कोई किसी को निकालने वाला कौन होता है जी? भागो ऐसे। कोई नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में सरदार पटेल ने कहा था, जिनको इस देश में बचे हुए देश में इस्लाम करना है, उनके लिए पाकिस्तान का रास्ता खुला हुआ है। ये हमने थोड़ा कहा है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में सरदार पटेल कहते हैं। आज भी मुस्लिम लीगी मानसिकता में जिंदा रहता है तुम्हारी पार्टी, आज भी ओवैसी उसी मानसिकता में जिंदा रहता है। कहां से तुम आ गए अधिकार मांगने? आग लगाने के लिए तुमको रखा है क्या यहाँ पे? चलो निकलो। एक सेकंड, किसी के कहने से कोई निकल रहा है ना कुछ हो रहा है। ओके, यहाँ पर कोई सब हम लोग लेकिन आग तो उसने लगाई जिसने पूरा की कावड़ियों पे फ्लावर क्यों बरसाए जा रहे हैं, फूल क्यों बरसाए जा रहे हैं? एक सेकंड, मैं आपको मौका दूंगा गौरव भाटिया, लेकिन अतिकुर रहमान शांति से इंतजार कर रहे हैं। अतिकुर रहमान,
अमित जी, इतने सेक्टेरियन नैरेटिव्स तैयार किए गए हैं आपकी डिबेट के ऊपर। गौरव भाटिया जी कितनी आसानी से ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं कि भाई कावड़ियाओं को आतंक के साथ ना जोड़ा जाए, मानता हूं मैं। और संगीत रागी जी सारे के सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को, मदरसों को आतंक के साथ जोड़ लें, इसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल आप गलत बोल रहे हैं। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है, बिल्कुल नहीं कहा है। लेकिन आप बता दीजिए कि क्या मदरसों में काफिर, जिहाद, मुशरिक की परिभाषा क्या है आपकी? आरिफ मोहम्मद खान आप ही बता दीजिए ना। अरे अरे अरे, मैं कह रहा हूँ देवबंद इस्लाम कौन सी परिभाषा पढ़ाता है? आप ही बता दीजिए, एक सेकंड, आप ही बता दीजिए। कौन सा अरे आप ऐसा नहीं करते हैं, आप ऐसा नहीं करते हैं, हम मानते हैं। बहुत सारे मदरसे ऐसा संगीत रागी, प्लीज। क्या देवबंद के मदरसे कौन सा इस्लाम की शिक्षा देते के हैं? साथ बात करिए, अच्छा पहले के साथ बात करिए। अतिकुर रहमान अपनी बात ये करें। नैरेटिव सेक्टेरियन है, कम्युनल है, और आप जो मान चुके हैं कि आप धिम्मी, कम्युनल आदमी हैं। काफिर, जिहाद ऐसी जो परिभाषा पढ़ाते हैं वो सेक्टेरियन क्या नहीं मतलब है है, धिम्मी वो का? सेक्टेरियन नहीं है। धिम्मी मुशरिक इसके कौन लिए होता है? प्रॉफिट मुशरिक मोहम्मद कौन ने होता कहा है? कौन on मुशरिक the है? day of Who is judgment, मुशरिक according to your मैं definition? धिम्मीस Who के is साथ मुशरिक? खड़ा रहूंगा। Who is मुशरिक? Who is प्रॉफिट मुशरिक? मोहम्मद ने धिम्मीस का साथ देने की बात की है। कौन अच्छा। से धिम्मीस की बात कर रहे हैं आप? अच्छा मेरे को ठीक है, गौरव भाटिया कुछ कहना चाहते हैं। गौरव भाटिया 30 सेकंड्स, 30 सेकंड, स्ट्रिक्ट 30 सेकंड्स। अमीर जी, यहाँ वारिस पठान बैठे हैं, अतिकुर बैठे हैं, सुमैया बहन भी बैठी हैं। एक बात बोल दूं, भारतीय जनता पार्टी का, और मैं भी यही कहूंगा, ये भारत सबका है। लेकिन वारिस भाई, एक शिकायत आपसे है, भारत में रह के कभी ये मत कहिएगा 10 करोड़ हैं और 110 करोड़ पे भारी है। चोट लगती है, दर्द होता है, हिंदुओं को भी होता है, दोबारा कभी ये ना कहिएगा। ओके वारिस 80 बनाम भी सुनने बोला था, मैंने नहीं बोला था। योगी जी को बोलो, योगी जी को। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि भारत हम सबका है। अरे आपका उनको वीडियो बोलिए निकालो देश के अभी। गद्दारों को गोली मारो, सालों को अभी जिन्होंने कहा भाई, था। आप वो तो वीडियो गद्दारों के लिए उनको बोला दे था, मुझे तो दीजिए। समझ नहीं आता हम तो गद्दारों वाली मिलते रहते स्टेटमेंट हैं। क्यों ऑब्जेक्शन है? हम बोला। सब मिलते रहते हैं भाई। गौरव भाटिया, आप लोग ही हमारे देश का विभाजन 15 मिनट के लिए एक सेकंड, ऑल ऑडियो हमारे बताओ। देश के अंदर कर तो रहे और हो। मेरे पास हिंदुओं को समय अब मदद यहाँ चखा पर देंगे। खत्म हो रहा है, लेकिन बार बार एक स्टेटमेंट की बात होती है जो कि अनुराग ठाकुर ने दिया था। देश के गद्दारों को उनको गोली मारनी चाहिए और देश के गद्दारों को गोली ही मारनी चाहिए। इसमें प्रॉब्लम क्या है? मतलब इसके अंदर, इस स्टेटमेंट के अंदर गद्दारों की बात हो रही है, किसी उस व्यक्ति की बात नहीं हो रही है। इट इज अ स्टेटमेंट। इसमें ऑब्जेक्शन क्या है? लेकिन हालांकि सबका अपनी राइट है अपनी बात को रखने का। लेकिन इंटरेस्टिंग है कि राइट्स में भी हम तुष्टीकरण कर देते हैं। राइट्स में यह तुष्टीकरण कर देते हैं कि हम कावड़ियों पर, यानी जो महादेव के भक्त हैं, जिन्हें भगवान शंकर, जिन्होंने विष धारण कर लिया था, उनको नीलकंठ कहा जाता है। और क्योंकि उन्होंने विष धारण कर लिया था, इसलिए कावड़ के जरिए उन पर जल चढ़ाया जाता है। एक नेता अपनी सुविधा के अनुसार उन कावड़ यात्रियों को आतंकियों, बवालियों, दंगाइयों के साथ कंपेयर करता है और यह देश आज चुपचाप बहस कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ और होता है। यह सत्य है और इस सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल इस चर्चा को यही समाप्त करता हूं।